जो निकाह का दिन करीब आ रहा था उसका बुरा हाल था। उधर जावेद से भी उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। इधर दिन करीब से करीब होते जा रहे थे। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त और होस्ट आजम शाह। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में हम अपनी मंजिल का तयन करते हैं, यूँ कहें कि अपने फ्यूचर के लिए एक गोल बनाते हैं, एक पाथ चुनते हैं और फिर उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। कभी कभी यूं भी होता है कि रास्ते में मिलने वाले मुसाफिर हमारी मंजिल का रुख ही तब्दील कर देते हैं। कुछ ऐसा ही एक ज़माने में मेरे साथ हुआ। वो सफ़र जिसका आगाज़ मैंने ट्रैवल से किया, ट्रैवल एजेंसी से किया, उसका रुख, उसकी समत, उसके लिए मंजिल तय करने का जो सबब बने वो थे मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे रूम पार्टनर, मेरे भाई शमीम उस्मानी। आज उन्हीं का लिखा एक बहुत खूबसूरत अफसाना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें ज़िंदगी के बहुत मोहब्बत आमेज रंग हैं, इन्हें महसूस कीजिए। आइए सुनते हैं उनका लिखा यह खूबसूरत अफसाना, जिसका उन्वान है इंतजार। समाप्त फरमाइए। एमए फाइनल के स्टूडेंट्स का आज आखिरी दिन था। सब लोग पार्टी के मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहे थे। कोई मेज़ सजा रहा था, कोई खाने की फहरिस्त पर नज़रसानी कर रहा था, कोई हॉल सजा रहा था। सब लोग जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर मसरूफ़ थे। हर कोई मुस्तक़बिल के प्रोग्राम बना रहा था। इन सब लड़के लड़कियों में वो दोनों भी मसरूफ़ थे और जब भी मौका मिलता एक दूसरे को देखकर ठंडी आह भर लेते। ये दिन उन दोनों के लिए भी एक अजीब सा दर्द लिए हुए था। वो दोनों जो पिछले 2 सालों से लम्हा भर को भी जुदा ना हुए थे, अब शायद उनके अलग होने का वक्त आ गया था। आज की शाम उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम थी। ये शाम उनकी ज़िंदगी में इनकलाब पिला सकती थी, एक बेमुद्दत जुदाई ला सकती थी या फिर मिलने का सबब बन सकती थी। जहाँ वो अपनी डिग्रीज लेकर खुश थे, वहीं जुदाई के तसव्वुर से भी खौफज़दा थे। उनके दिमाग में अनजाने खदशात सर उभार रहे थे और दिल में एक ही ख्याल आ रहा था। आज जावेद को वो लम्हा याद आ रहा था, वो वक्त याद आ रहा था जब वो फर्स्ट ईयर में पहले ही दिन क्लास में देर से पहुंचा और किसी न किसी तरह छुपते छुपाते पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। वो ये भी न देख सका कि उसके बराबर में कौन बैठा है और वो बेध्यानी में ये समझा कि शायद बराबर में उसका अजीज़ दोस्त बैठा है। वो उससे कहने लगा, यार तुम मुझे लाइब्रेरी में अकेले ही छोड़ा है। भाई मैं वहाँ नोट्स बना रहा था और जब मैंने साइकोलॉजी के नोट्स तैयार कर लिए तब मुझे वक्त का एहसास हुआ कि भाई क्लास तो शुरू हो चुकी होगी, इसलिए भागा हुआ आया हूँ। यार तुम मुझे बता नहीं सकते थे। जब वो ये सब कह चुका और उसे अपने दोस्त की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो उसने चुपके से नज़र उठाकर उसे देखा तो उसके करीब तो मंजर ही कुछ और था। वो जिसके करीब जा बैठा था वो तो क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वो उसे देखकर कुछ झेंप सा गया। उसने आहिस्ता से कहा, मैं आपका दोस्त नहीं, मैं फरजाना हूँ। वो चुपके से बोला, सॉरी। मगर फरजाना ने कहा, कोई बात नहीं, बोलते रहिए, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। वो शर्मिंदा हो गया। जावेद बोला, मैं अपने दोस्त को सुना रहा था। फरजाना ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप मुझे भी अपना दोस्त समझ सकते हैं।
इस तरह ये उनकी पहली मुलाकात थी। उसके बाद नज़रों का तबादला हुआ, वक्त गुजरता रहा, फिर एक दूसरे के नोट्स लिए जाने लगे, तकल्लुफ़ात उठते गए, इम्तहानात करीब आ गए। वो एक साथ क्लास अटेंड करते, लाइब्रेरी जाते, कैंटीन जाते, और फिर ज़िंदगी भर का साथ निभाने के वादे हो गए। और आज उन वादों को भुलाने या निभाने का दिन था। शाम के वक्त जब फुर्सत के लम्हात मैसर आते तो वो दोनों घंटों बातें करते रहते। एक बार फरजाना ने कहा, चलो जावेद, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मेरे माँ बाप मान जाएंगे। लेकिन जावेद जानता था कि ये सब जोश की बातें हैं। जावेद ने कहा, फरजाना, शायद तुम भूल गई हो, मेरे और तुम्हारे दरमियान एक लंबा फासला है जिसे मैं बग़ैर किसी नौकरी के पार नहीं कर सकता। जब तक मैं खुद कोई ज़रिया माश तलाश नहीं कर लेता, कोई जॉब ढूंढ नहीं लेता, तब तक हमारा अलग रहना बहुत ज़रूरी है। फरजाना को वो वक्त याद आ गया जब वो MA फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे थे। उन दिनों वो पता नहीं कैसे एक दूसरे के नज़दीक होते चले गए। एक दिन जज्बात में आकर जावेद फरजाना से बोला, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए शाम को तुम मुझे यूनिवर्सिटी कैंटीन में मिलो। शाम को ठीक 4 बजे जावेद यूनिवर्सिटी कैंटीन के मखसूस कोने में बैठा हुआ बड़ी बेचैनी के साथ फरजाना का इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं क्यों उसे आज ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त की रफ्तार बहुत सुस्त हो गई हो। इंतज़ार के लम्हात गुजर ही नहीं रहे थे। ठीक 5 बजे फरजाना अपने मखसूस अंदाज में चलती हुई, शर्माती हुई और अपने दुपट्टे को संभालती हुई उसकी तरफ बढ़ी। फरजाना उसकी नज़रों में देखती हुई उसके करीब पहुंचकर कुर्सी पर बैठ गई और फिर उसने अपने मखसूस अंदाज में उसको आदाब कहा। जावेद ने उसके सलाम का जवाब सर हिला कर दिया। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। फरजाना ने बैरे को बुलाकर काफ़ी का ऑर्डर दिया और जावेद के बोलने का इंतज़ार करती रही। जब जावेद देर तक न बोला तो फरजाना ने कहा, शायद आपने मुझे बुलाया था। जावेद ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, फरजाना, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, क्योंकि तुम इस शहर के सबसे बड़े सेठ सिराज साहब की बेटी हो और एक मैं हूँ हॉस्टल में रहने वाला एक दरमियानी तबके का फ़र्द। लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हो गया है। मैं तुम्हारी मोहब्बत में शायद पागल हो गया हूँ। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। हाँ, अगर बुरा लगे तो माफ़ कर देना। मैंने तुमसे बिल्कुल सीधे लफ्ज़ों में अपना मतलब बयान कर दिया है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा मुझे कहना चाहिए था या नहीं। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो जैसा कि मुझे लगता है तो तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा, मेरे कुछ बनने तक, मेरे किसी काबिल होने तक। फरजाना ने कहा, जावेद, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। पहले ही दिन से तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मगर शर्म हया ने मेरी ज़ुबान पर ताले डाल रखे थे। मैं तुम्हारा क़यामत तक इंतज़ार करूँगी, मगर कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे धोखा दे दो या मुझे भुला दो। उस शाम वो घंटों बातें करते रहे, फिर जीने मरने के वादे हुए, कसमें खाई गईं। और आज जब जुदा होने का दिन आ रहा था तो जावेद फरजाना को वही वादा याद दिला रहा था। रिजल्ट्स भी आ गए थे। जावेद और फरजाना दोनों की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आई थी। सब लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। उस दिन की अलविदाई पार्टी के बाद दोनों मिलते रहने का वादा करके अलग हो गए। जावेद जॉब की तलाश में लग गया। उसको अच्छी नौकरी की तलाश थी, मगर यहाँ तो काम चलाऊ नौकरी भी नहीं मिल रही थी। उधर फरजाना के लगातार रिश्ते आ रहे थे। रिश्तों की एक रेल पेल थी, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़े सेठ की बेटी थी। जावेद जब भी फरजाना से मिलता वो उसे दिलासे देती, उसे सब्र का सबक देती। आखिरकार फरजाना ने अपने घर वालों को अपनी पसंद के बारे में बता ही दिया। उसकी पसंद के बारे में सुनकर घर में कोहराम मच गया। सेठ सिराज आग बबूला बने हुए थे। वो 2 टके का आदमी मेरे घर का दामाद बनने का ख्वाब देख रहा है, जिसके पास न रहने को घर है, न बिजनेस है, न पैसा है, न दौलत है। मेरी बेटी को
वो शख्स एक वक्त की रोटी तक नहीं खिला सकता और मेरा दामाद बनने का ख्वाब देख रहा है। फरजाना ने अपने वालिदैन को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर सेठ सिराज, जिसने 27 साल से अपनी बीवी तक की ना सुनी थी, वो अपनी बेटी की क्या सुनता। उसकी नज़रों में तो सिर्फ पैसा, दौलत और बिजनेस था। और जिस शख्स की आंखों पर सोने की ऐनक लगी हो, उसे सिवाय पैसे और दौलत के कुछ दिखाई नहीं देता। वो चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता उनके बराबर वालों में हो, उनकी बेटी ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करे। इसी कोशिश में उन्हें एक लड़का पसंद आ गया। वो शहर की एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती का बेटा था, खावर। देखने में अच्छा खासा खूबसूरत था, मगर लालची तबीयत पाई थी। उसने भी हाँ कर दी। फरजाना की बहुत मुखालफत के बावजूद निकाह की तारीख तय कर दी गई। फरजाना ने जावेद से मिलने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसे ना मिल सका। फरजाना खुदा पर भरोसा रखे हुई थी। दिन गिनने लगी। जो जो निकाह का दिन करीब आ रहा था, उसका बुरा हाल था। उधर जावेद से भी उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। इधर दिन करीब से करीब होते जा रहे थे। आखिरकार निकाह का दिन भी आन ही पहुंचा। वो निकाह के आखिरी लम्हात तक जावेद का इंतज़ार करती रही, मगर जावेद ना आया। न जाने जावेद कहाँ गुम हो गया था। उसे ज़मीन निकल गई थी कि आसमान खा गया था, उसका कहीं पता ना था। अंजाम कार निकाह हो गया और वो रोती रोती अपने ससुराल चली गई। उसका लाखों करोड़ों का जहेज देखकर लोग तारीफ कर रहे थे, खुश हो रहे थे, मगर उसके अंदर के ज़ख्म की जलन को कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा था। जब सारी रस्में पूरी हो गईं और फरजाना तीसरे रोज़ घर आई, तो उसकी राजदार सहेली, उसकी बेस्टी ने उसको एक ख़त दिया, जिस पर जावेद की हैंडराइटिंग को वो साफ पहचान सकती थी। उसने लिखा था, जान से भी अजीज़ फरजाना, ढेरों प्यार। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा था। रास्ते में मुझे पता चला कि तुम्हारा निकाह खावर के साथ हो चुका है। मैं देर से पहुंचा था, इसलिए मैंने फिर तुमसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। मैं तुम्हारी यादें लेकर इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए ये शहर छोड़कर न जाने कहाँ बहुत दूर जा रहा हूँ। चाहो तो मुझे बेवफा कह लेना। तुम्हारा, फकत तुम्हारा, तुम्हारा मुजरिम जावेद। इंतज़ार। कभी आपने जनाब शमीम उस्मानी का लिखा एक खूबसूरत अफसाना सुना? इस अफसाने ने आपके दिल पर कौन सा तासुर छोड़ा, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। और मेरी दरख्वास्त है कि आप यूं ही मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका साथ मेरे लिए बहुत कीमती है। और नए दोस्तों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उनको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वो अपने दोस्तों के साथ इन कहानियों को शेयर करें। एक और कहानी के साथ, एक और अफसाने के साथ मैं फिर आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट आज़म शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।